बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 मई है और दिन है मंगल का। देखिए, इसी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी आज़ाद जज को तस्लीम नहीं कर रही थी। इसी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत धड़ाधड़ जजिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही थी, क्योंकि ये सबको पता था कि जिस दिन अदलिया ने इंसाफ पर मबनी फैसले शुरू कर दिए, जिस दिन जजों ने आज़ादाना फैसले देना शुरू कर दिए, शहबाज शरीफ की जाली मैंडेट वाली हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी, ये तमाम तर सीटें वापस देना पड़ेंगी और अब ये सीटें वापस देने का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्त कामयाबी, यूं कह लीजिए कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर मिल गई है। यानी 46, 47, 48, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को इब्तदाई तौर पर हराया गया था, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तारीखी फैसला सुना दिया। जबरदस्त फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। इस्लामाबाद की तीनों सीटें, तीनों हलकों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान शुएब शाहीन साहब, आमिर मसूद साहब, अली बुखारी, तीनों को कामयाब करार दिया जा चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ये जो फैसला है, ये मुल्क के वो तमाम हलके जहां पर डाका डाला गया, जहां पर जाली मैंडेट वाली हुकूमत कायम की गई, उन तमाम हलकों पर कैसे असरअंदाज होने जा रहा है, इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। देखिए, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जजेस ने फैसला कर लिया कि ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत नहीं चलने देनी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है जिन सीटों के ऊपर रात के अंधेरे में डाका डाला गया। यानी इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवारान जो 8 फरवरी वाले दिन वोटों के एतबार से 30-30, 40-40 हजार की लीड ले रहे थे, लेकिन अचानक 9 फरवरी की सुबह उन तमाम उम्मीदवारान को हरवा दिया गया। उसके बाद अपनी मर्जी के जजेस के सामने इन तमाम तर केसेस को लगवाया गया। पिछले 2-2.5 महीने से तमाम तर वो जजेस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मिले हुए थे, ताकतवर इदारों के साथ मिले हुए थे, वो इन तमाम केसेस पर फैसला नहीं दे रहे थे। अब जब जजेस ने खड़ा होना शुरू किया, अब जब आजाद जजेस ने इन मामलात को टेकअप किया, खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जो नए चीफ जस्टिस हैं शहजाद अहमद साहब, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एपलेट ट्रिब्यूनल के केसेस देख रहे हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हलकों पर जबरदस्त फैसला दिया। अब यह लग रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का जाली मैंडेट वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होने जा रहा है और इसकी इब्तदा इस्लामाबाद के 3 हलकों से हो गई है। मैं आपको आज का तफसीली फैसला सुना देता हूं। देखिए, शुएब शाहीन साहब, आमिर मसूद साहब और अली बुखारी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवारान जिनको इस्लामाबाद के तीनों हलकों पर हराया गया था, इन तीनों ने एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो अपने फॉर्म 45 प्रेजेंट कर दिए थे, तमाम तर शवाहिद पेश कर दिए थे और ये मामला जो है वो पिछले 2 महीने से चल रहा था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में ये मामला आया और जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपना फैसला सुना दिया और उस फैसले के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, वो तमाम हलके जहां पर डाका डाला गया, वो तमाम हलके जहां पर 2 नंबरी की गई, उन हलकों के ऊपर भी ये फैसला असरअंदाज होने जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो 4 चीजें इस फैसले के अंदर लिखी गई हैं, क्योंकि अब 28, 29 और 30, इसी माह की 28, 29, 30 तक की मोहलत दी है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, जिसमें तारिक फजल चौधरी हैं जिनका मुकाबला शुएब शाहीन साहब के साथ था, अकील अंजुम है जिनका मुकाबला आमिर मसूद के साथ था, इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीसरे उम्मीदवार जिनको जितवाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल करके जितवाया गया। कल जब इस केस की समाअत हुई थी, पीर वाले दिन, इस केस की समाअत में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आखिरी मोहलत दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कि इस हलके में नून लीग के उम्मीदवारान के फॉर्म 45 जमा करवाए जाएं। लेकिन अदालत के बार बार बुलाने के बावजूद नून लीग और इलेक्शन कमीशन दोनों ने फॉर्म 45 तक जमा नहीं करवाए। शुएब शाहीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, अली बुखारी, आमिर मसूद, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे जिनको हरवाया गया था, उन्होंने तमाम तर फॉर्म 45 यानी हर वो चीज जो उनको जो साबित
कर रही थी कि वो जीते हैं ये इलेक्शन, उन्होंने अदालत में जमा करवा दी थी, लेकिन नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जमा ही नहीं करवाया था। उसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनको एक हफ्ते की मोहलत दी, क्योंकि वो फॉर्म 45 टेम्पर्ड है, क्योंकि वो फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल किया गया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये फैसला आ चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तीनों सीटें मिल चुकी हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इस फैसले के बाद बहुत कुछ होना है। इस फैसले के बाद लाहौर में जो NA 130 नवाज शरीफ वाली सीट है, PP 154 जो मरियम बीबी वाली सीट है, ये तमाम सीटें वापस जा रही हैं, क्योंकि इस फैसले के अंदर जो 4 चीजें अहम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने लिखी हैं, वो ये कहा गया है कि अब तमाम तर उम्मीदवारान एक एफिडेविट जमा करवाएंगे, बयान हल्फी जमा करवाएंगे, और वो बयान हल्फी होगा कुरान पाक के ऊपर। ऐन मुमकिन है आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि ये तो कुरान पाक के ऊपर भी हाथ रखकर झूठ बोल देंगे, लेकिन उस झूठ बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सख्त हैं। जब आप बयान हल्फी अदालत में जमा करवा देंगे कि मैं जो दस्तावेजात जमा करा रहा हूं अदालत में, जो फॉर्म 45 जमा करवा रहा हूं, वो मैं उनको तस्लीम करता हूं, उनकी हकीकत को तस्लीम करता हूं, ये तमाम तर जो दस्तावेजात हैं उनकी तस्दीक करता हूं, और फिर मैं अदालत में जमा करवा रहा हूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि ये तीनों उम्मीदवार अपने एफिडेविट पहले जमा करवाएं, बयान हल्फी जमा करवाएं, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर फॉर्म 45 जमा करवाएं, और अगर फॉर्म 45 में हमें कोई रद्दो बदल नजर आया, क्योंकि इस टाइम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सिर्फ नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को नहीं कहा कि अपने फॉर्म 45 जमा करवाएं, NA 46, 47, 48 यानी इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर जितने भी उम्मीदवार थे, चाहे वो आजाद हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार हो, तमाम तर उम्मीदवारान को नोटिस जारी हो चुके हैं। तमाम तर उम्मीदवारान को कह दिया गया है कि आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने फॉर्म 45 अदालत में पेश करने हैं, और फिर उन फॉर्म 45 का फोरेंसिक जो है वो करवाया जाएगा। ये पहली दफा 8 फरवरी के बाद किसी अदालत ने वो बात की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद से बात कर रही है। मुझे याद है 8 फरवरी के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रऊफ हसन साहब की, बैरिस्टर गौर खान की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, पहला मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह किया था इमरान खान की हदायत के ऊपर कि ये जो फॉर्म 45 2 नंबर फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन और नून लीग पेश कर रही है ना, इसका फोरेंसिक करवाया जाए, पाकिस्तान से नहीं बैरून मुल्क से, क्योंकि पाकिस्तान में तो तमाम इदारे जो है वो मैनेज है। नादरा देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देख लीजिए, और कोई इदारा अगर उसने फोरेंसिक करना है तो वो फोरेंसिक में तो तहरीक इंसाफ को झूठा साबित कर देगा, नून लीग के उम्मीदवारान को सच्चा साबित कर देगा। बैरून मुल्क से इसका फोरेंसिक करवाया जाए, बैरून मुल्क के तमाम तर फॉर्म 45 भेजे जाएं, और वहां से फोरेंसिक होकर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसको खाली नाअहल ना किया जाए, उसकी खाली सीट ना ली जाए, उसको जेल में डाला जाए, क्योंकि उसने एफिडेविट भी अदालत के अंदर जमा करवाया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये ऐसा लंबा छिक्का मारा है जो स्टेडियम से बाहर गया, किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा पहले तो आप एफिडेविट जमा करवाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म 45 जमा करवाएंगे, जो फॉर्म 45 में झूठ बोलेगा हम उसको जेल में डाल देंगे, और चौथी चीज ये करेंगे कि हम इसका ऑडिट करवाएंगे, फोरेंसिक करवाएंगे बैरून मुल्क से, और बैरून मुल्क से ये तमाम फॉर्म 45 जो है वो एक हफ्ते के अंदर फोरेंसिक को कहेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको आज गारंटी से कह रहा हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं कि NA 46, 47, 48 ये तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील यानी नून लीग के हाथ से ये तीनों सीटें वापस जा रही हैं, क्योंकि जजेस ने अब ये फैसला कर लिया है कि ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत नहीं चलने देनी। 2 दिन पहले पैटर्न कोलिशन एक बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जो इंतखाबी अमल के ऊपर अपने ऑडिट्स करवाती है, इंतखाबात के बाद तमाम तर हलकों के ऑडिट्स करवाती है, उसने इस्लामाबाद के इन तीनों हलकों का ऑडिट करवाया। डॉन ने इसके ऊपर खबर भी लगाई थी, उस खबर की हेडलाइन देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अब दुनिया की और पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंतखाबात के बाद ऑडिट्स करवाती है, सर्वेस करवाती है, वो क्या कह रही है। डॉन ने खबर लगाई थी कि डिक्लेयर्ड विनर्स ऑफ इस्लामाबाद NA सीट सिक्योर्ड less votes than runners up
ऑडिट क्लेम्स, ये पैटर्न कुलेशन 38 है, जिन्होंने कहा कि जो रनर्स अप हैं इन तीनों हलकों के अंदर उनके ज्यादा वोट हैं, जो डिक्लेयर्ड विनर है यानी जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितवाया है या जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी करवाया है, उनके वोट रनर्स अप से भी कम है। अब इस ऑडिट के अंदर यह कहा गया कि इन्होंने 87% पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, 87 पोलिंग स्टेशन के नताइज इकट्ठे किए। टोटल इन तमाम हलकों के अंदर 342 पोलिंग स्टेशन थे। इनके मुताबिक इन्होंने 298 पोलिंग स्टेशन यानी हर हलके के 298 पोलिंग स्टेशन के ऑडिट किया और उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब की कि जो रनर्स अप हैं यानी जो तहरीक इंसाफ के लोग जिनको दूसरे नंबर पर लाया गया, उनके वोट ही ज्यादा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से के उम्मीदवारों से जिनको जितवाया गया। ये डॉन की रिपोर्ट थी। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो रहती कैसी कसर थी उसको भी निकाल दिया और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह फैसला सुनाया कि 28 मई तक, आज 21 मई है, ठीक एक हफ्ते के बाद तमाम तर हलके के उम्मीदवारान जो है वो अपने फॉर्म 45 जमा करवाएं, साथ एक बयान हल्फी जमा करवाएं कि हम इन फॉर्म 45 को ऑन करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अपना फॉर्म 45 दे ही नहीं रहा, नून लीग के उम्मीदवार भी अपना फॉर्म 45 नहीं दे रहे। यानी तारिक फजल चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले टीवी पर बैठकर कहा था कि मैं फॉर्म 45 टीवी पर नहीं दिखाऊंगा, मैं अदालत में जाकर पेश करूंगा। कल जब इस केस की समाअत हुई थी तो वो फॉर्म 45 लेकर नहीं आए थे, जिस पर आज शोएब शाहीन साहब ने उनको यह कहा है कि जनाब आप फॉर्म 45 फैसल मस्जिद में ले आए, फैसल मस्जिद के इमाम साहब की सरबराही में आप भी फॉर्म 45 ले आए, मैं भी ले आता हूं, देख लेते हैं सच्चा कौन और झूठा कौन है। क्योंकि नून लीग के लोगों के पास जो फॉर्म 45 हैं उनमें रद्दोबदल किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि एफिडेविट भी जमा कराओ ताकि जब ये रद्दोबदल तुम्हारा पकड़ा जाएगा तो तुम जेल जाओगे, खाली अपनी सीट नहीं जाएगी, तुम अगले 3-4 साल जेल में सड़ोगे। सो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जबरदस्त तरीके से हो रही हैं और अब ये लग रहा है कि ये जो 8 फरवरी का मैंडेट चुराया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये आहिस्ता आहिस्ता करके जजेस वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिलवाना शुरू कर बैठे हैं। मैं इस वाले से इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करते जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके लगाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।